नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने कुछ एक अपना खुद का एक इंडिकेटर बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर है, जो ब्लैक कलर का जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इंडिकेटर है। तो ये हर रोज़ अपने आप ही जैसे प्लॉट हो जाता है इसका लेवल्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कल का लेवल्स था। कल का लेवल्स मार्केट ने क्या इसी के हिसाब से काम किया, देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस इसको ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पे गया, फिर वापस इसको भी ब्रेक करके यहीं पे इसका सपोर्ट ले करके वापस ब्रेक करके यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। और मार्केट काफ़ी देर तक यहाँ पे जूझते रहा। उसके बाद में यहाँ पर रिजेक्शन ले करके और नीचे गिर गया। तो उसके पहले का दिन भी हम देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारा जो लेवल्स इंडिकेटर जो बनाता है उसके हिसाब से अपने आप ही कैसे बिहेव कर किया मार्केट ने। तो इस लेवल को इसने रिजेक्शन ले करके इसको भी ब्रेक किया मार्केट ने। फिर यहाँ पर सपोर्ट जैसे थोड़ा किया, फिर वापस इसको जो ये गैप बचा हुआ था, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर आया। क्योंकि ये ब्लू लाइन इसके ऊपर में था, ब्लू लाइन सबसे ऊपर है, तो ये यहाँ इसका प्रेशर जो दबाव है ये नीचे के तरफ में है, इसीलिए मार्केट वापस यहाँ पर नीचे गिर गया। इसका सपोर्ट लिया इसने, वापस यहाँ पर गया, फिर वापस नीचे गिर गया। मार्केट काफ़ी दूर तक नीचे गिर गया, इस लेवल के भी नीचे चले गया मार्केट। और इसके पहले भी दिन देखें तो मार्केट ने हमारा जो लेवल है ये लेवल के हिसाब से कैसे काम किया देख सकते हैं। तो ये हमारा नीचे के लेवल्स थे मार्केट ने। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो लेवल्स है ये पहले ही ड्रॉ हो जाते हैं। जैसे कि मार्केट स्टार्ट होता है, मार्केट मान लीजिए इस दिन मार्केट स्टार्ट हुआ, ये है से दिस इज़ 28 अक्टूबर फ्राइडे। सो द फर्स्ट कैंडल इज़ फॉर्म्ड समवेयर हियर। तो मार्केट जैसे ही मार्केट जैसे ही स्टार्ट होता है, तभी मार्केट के स्टार्ट होते ही इसके जो लेवल्स है पूरे दिन भर के लिए बन जाते हैं। तो वो लेवल जो है वो इसी लाइन पे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि 28 अक्टूबर को मार्केट कैसे बिहेव किया। तो ये जो लाइन बना है इसी लाइन को रिजेक्शन लेकर के मार्केट दोबारा ऊपर चले गया, ऊपर के लेवल को फिर से टच करके वापस यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन है इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के वापस नेक्स्ट लेवल में आ गया। और जब रेड लाइन ने यहाँ पर भी रिजेक्शन लेकर के दूसरे लेवल में आया, तो वापस रिजेक्शन लेकर के नेक्स्ट लेवल पे आ गया मार्केट। यहाँ से ये रेड लाइन बेंड हो गया, ये रिजेक्शन यहाँ से ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ से वापस मार्केट ने दूसरे लेवल पे टच कर लिया। यहाँ पर देखें तो मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, लेकिन इस लेवल को टच नहीं कर पाया। और इसका जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले करके वापस आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट जो इन बिटवीन लेवल था वो ये लेवल था। तो यहीं से मार्केट ने ये इस लेवल को कि रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया, वापस यहीं से रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे गिर गया। तो ऐसा सिनेरियो है इस इंडिकेटर में। जो मेरा स्ट्रैटेजी है इसमें, जो एक पावरफुल जो एक टूल है वो है ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन, जो मैंने इससे पहले भी कहा था मैंने। तो देख सकते हैं कि जब ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लाइंस हैं, तो कन्फ्यूजन्स तो होगा ही स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे हम समझते जाएंगे इस इंडिकेटर को, तो आपके जो लॉसेस है वो कम होते जाएंगे। आप कम से कम लॉस में बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आप अब वेट कर सकते हैं बेसिकली। और कम आपको लॉस लेना है, जैसे आपको लॉस इमीडिएटली कट कर देना है, आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं इस लेवल, ये दोनों लेवल के बीच में। तो आप देखिए ये जो ब्लू कलर लाइन है इसको ये रेड कलर ने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये बहुत अच्छा एंट्री है। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद में आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन को जो क्रॉस किया ये रेड लाइन ने, वापस इस लेवल के अंदर में नहीं आया, इसी लेवल से ये टारगेट ऊपर का जो टारगेट है वो हिट हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंस है ये ब्लू लाइन का बेसिकली। तो यहाँ पर हम दोबारा देखें तो दोबारा यहाँ पर ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, क्रॉस करके इसका जो इंटरमीडिएट टारगेट था वो टारगेट को अचीव किया मार्केट ने। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये ब्लू लाइन पहले इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में जो इंटरमीडिएट टारगेट था उसको हिट किया,
वापस यहाँ पर देखें तो ये ब्लू लाइन और रेड लाइन क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद में मार्केट स्ट्रेट अवे फॉल दिया, फॉल होकर के ये टारगेट को हिट हुआ। जब मार्केट फॉल देता है तो हमें ये लाइन जो है, ये ब्लू लाइन और ये अंदर में जो डार्क ब्लैक लाइन है उसको ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए जब तक इस ब्लैक लाइन या इस ब्लू लाइन को रेड लाइन आकर के टच नहीं करे तब तक हमें इंतज़ार कर सकते हैं। मार्केट कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। जैसे कि आपको दिखाऊं मैं इससे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं एग्ज़ाम्पल हम लोग, मान लीजिए ये ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट को ये रेड लाइन ने ऐसे क्रॉस किया, हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। हम इसका जो टारगेट है, हम अपना प्रॉफिट तभी बुक करेंगे जब ये रेड लाइन इस ब्लैक लाइन ये ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं करे। तो आप देख सकते हैं ये टारगेट पूरा नीचे आते गया, कहीं भी ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं किया मार्केट ने। यहाँ पर आने के बाद में क्रॉस किया है इस ब्लैक लाइन को, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए। तो ऐसा ये सिनेरियो है, ये लेवल को क्रॉस किया रेड लाइन ने तो नेक्स्ट टारगेट हिट करना चाहिए। तो इसके इन बिटवीन का जो लेवल है वो लेवल के पास में हिट हुआ होगा और ड्रॉ करने से आ जाएगा। तो बेसिकली तो ये जो मेरा इंडिकेटर है इसमें काफ़ी लाइंस आप देख सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो एडवांटेज यही है कि आप कम से कम लॉस से बाहर निकल सकते हैं किसी भी ट्रेड में। जैसे हम देखें इसमें तो ये 3 डॉट लाइन्स है, ब्लू लाइन, ऑरेंज डॉट लाइन और ब्लैक डॉट लाइन, जिनका डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है। तो हम नीचे की तरफ में है तो ये ब्लू लाइन और रेड लाइन को जब इंटरसेक्शन नीचे की तरफ में होगा तो हम यहाँ पर पुट साइड में बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छा एंट्री था पुट साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दे करके ये ब्लैक डॉट और रेड लाइन क्रॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पर बहुत अच्छा एंट्री होगा और मार्केट काफ़ी दूर तक नीचे गिर गया। यहाँ पर कल हमने कुछ प्रॉफिट बुक किए थे, तो जो क्योंकि कल या परसों, कल ही, तो इसका कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो आज की वीडियो में कुछ हम लोग सैम्पल्स देखते हैं। सो टुडे इज़ 26 अक्टूबर। देखते हैं, आज मैंने काफ़ी कम लॉट से ऐसे प्रैक्टिस किया था, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। जैसे कि हमने पहले लिया था 42,400 का PE, बाई किया था हमने 927 को। तो देखते हैं 927 पे लाइन का बिहेवियर कैसे था। तो आप देखें तो 927 का मार्केट का बिहेवियर कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो हमने यहाँ पर एंट्री लिया था मार्केट का, यहाँ पर हमने एंट्री लिया था। क्यों हमने यहाँ पर एंट्री बनाया था, क्योंकि इस लेवल के को क्रॉस करके मार्केट ये रेड लाइन आ गया था। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है सॉरी, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे 927 को आप एंट्री ले लिए तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा। तो हम यहाँ पर देखें तो 927 में मैंने 927 मैंने एंट्री बनाया 68 रुपीज़ का, और इसको मैंने सेल किया समवेयर अराउंड यहाँ पर, यस यही है 124 पे, और इसका जो टाइमिंग है 9:45 को। तो आप इसमें देखेंगे 9:45। तो देखिए यहाँ पर कहीं मैंने एग्ज़िट किया था। बेसिकली मुझे यहाँ तक इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने जब ये जो रेड कैंडल जो बना है, एक्चुअली ये ग्रीन बन रहा था। ग्रीन बनने के बाद में जब इसने रिजेक्शन देने लग गया तो मुझे लगा कि ये लेवल को टच नहीं कर पाएगा और इसका जो इन बिटवीन लेवल है वहीं से ये निकल जाएगा। तो इसका जो इन बिटवीन लेवल था बेसिकली यहाँ कहीं पे था। तो मैं इसीलिए एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये है इसका इन बिटवीन लेवल। तो यहीं से मुझे लग रहा था कि ये टच करके, जैसे पहला कैंडल भी रिजेक्शन दिया, ये भी रिजेक्शन दिया, तो मैं लगा कि ये रिजेक्शन देगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। आप देखें तो अगर सपोज़ मैं रुका होता ये रेड लाइन को, ये ब्लैक लाइन को टच करने के लिए, तो शायद मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। बेसिकली ये है स्ट्रैटेजी। तो इसी के साथ साथ मैं थोड़ा निफ्टी भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि निफ्टी में भी मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड लिया था। तो आप देखें तो निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था 932 को। तो 932 को अगर आप देखें तो निफ्टी का बिहेवियर कहाँ पे और कैसे था, राइट। सो 932 लेट अस एग्जामिन। तो आप देखें तो 932 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आप देखें तो ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस कर दिया, तो यहीं पर मेरा एंट्री होगा, यहीं पर मेरा एंट्री होगा। और जब ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा, क्योंकि यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये रेड लाइन क्योंकि इस लेवल के अंदर में आ गया तो कंफर्मेशन था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा।
कंफर्मेशन इसलिए और स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है ये नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है, ये जितने भी लाइंस हैं जो आप देख रहे हैं ये सबका डायरेक्शन नीचे की तरफ में था। तो मुझे लगा, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि मार्केट नेक्स्ट लेवल को छुएगा। तो 932 को मैंने यहाँ पर ऐसे एंट्री बनाया निफ्टी में। सो बेसिकली ये हम लोगों का एंट्री है और एग्ज़िट किया हमने 942 पे, 46 रुपीज़ पे लेकर के 57 पर हमने बेचा है इसको, और एग्ज़िट है 942 945। तो ये 945 समवेयर अराउंड हियर, तो यहाँ पर हमने एग्ज़िट ले लिया। तो आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है अपना स्ट्रेच देने के बाद में हमने एग्ज़िट लिया, एक कंप्लीट एक स्ट्रेच हमने हासिल किया इस मार्केट पे। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है। और बहुत सारे ट्रेड्स लिए हमने, लेकिन छोटे छोटे हमने ट्रेड्स बनाए थे। और एक बीच में हमने 10 पॉइंट्स का कुछ रिपीटेडली प्रॉफिट्स बुक किए थे, ऑलमोस्ट पैसा डबल टाइप का थे वो। जैसे हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखे 42,400, 1217 को मैंने एंट्री लिया और 15 क्वांटिटी 22 रुपीज़ पे, और इसको सेल किया मैंने 43 रुपीज़ पे। तो टाइमिंग था 1217 और 1221। तो आप इसमें देखेंगे 1221 राइट, इसका टाइम था या 1217। सो 1217 अगर हम देखें 1217, यस ये है। तो यहाँ कहीं पर हमने एक एंट्री बनाया था। तो बेसिकली यहीं इसका तो एंट्री एक्चुअल जो बहुत बढ़िया एंट्री तो यहीं पे होता या यहाँ पर भी हो सकता था, क्योंकि ये लेवल, ये हम लोगों का लेवल था। ये लेवल को यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, क्योंकि आज एक्सपायरी था, इसीलिए मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्वांटिटी तो खैर छोटा था, फिर भी एंट्री सही से बनाने के लिए मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। तो जब ये रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन के अंदर चले गया, यहाँ पर भी गया था लेकिन अच्छे से ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट शायद हो सकता है ऊपर के लेवल को टच करे। तो 1217 को हमने यहाँ पर एंट्री बनाया था, और इसके बाद में ये टारगेट पे, एग्जैक्टली इसी टारगेट पे हमने हिट होने के बाद में हम बाहर निकल गए 1219 पे। तो आप देख सकते हैं 1217 बाई किया था और 1221 पे हमने एग्ज़िट किया था। एक और ऊपर गया था ये 43, जैसे कि 55 या ऐसे कुछ गया था ये, तो मैं लेकिन यहाँ पर कहीं पर एग्ज़िट हो गया था 1221। सो 1221 इज़ दिस वन, यहाँ पर कहीं पर मैं एग्ज़िट हुआ था। यहाँ पर अगर एग्ज़िट हुआ होता तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता आप लोगों को। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको और एक बार समझाऊँ तो बहुत आसान है। तो जो ये लेवल्स है, ये लेवल्स अपने आप ही बन जाते हैं सुबह सुबह ही 9:15 9:16 के 9:16 को बन जाते हैं हमारे लेवल्स, और इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इस जो मैं इंडिकेटर बनाया हूँ उसके बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट, सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, तो ताकि मुझे पता चले कि आप सचमुच में इस इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं जो मैंने डेवलप किया है। तो ये इंडिकेटर का जो एडवांटेज ये है कि आपको इमीडिएटली मार्केट ओपन होते ही, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, तो उसका जो लेवल्स है वो पहले ही ड्रॉ कर देता है मार्केट इंडिकेटर। ड्रॉ करने के बाद में जैसे ये एंट्री होगा तो ये एग्ज़िट होगा। फिर ये मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा कि रेड लाइन यहाँ पर बेंड हुआ है, तो यहाँ पर आपने एंट्री ले लिया, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा सबसे पहला वाला ये होगा, उसके बाद में ये होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेड लाइन ने इसको क्रॉस नहीं किया, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं किया इसीलिए मार्केट इसके नीचे गिरा भी नहीं। आप अगर यहाँ पर भी देखें तो मार्केट यहाँ पर गिरा भी नहीं, यहाँ से लेकर के वापस उसी टारगेट पे हिट हुआ। यहाँ पर भी हमने एंट्री बनाया था, तो जो 20 पॉइंट्स का जो रेंज मिल रहा था इसके और इसके बीच में, वो हमने करीब 2-3 बार ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए लेते रहे और बेचते रहे। तो जैसे ये इंटरमीडिएट लेवल था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर वापस यहाँ पर हमने कुछ पुट लिए थे जो कि इन बिटवीन हम निकल गए। फिर यहाँ कहीं पर हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल लिया था, जहाँ पर हमने लेट मी शो यू, तो ये एक्सपायरी का 39 को हमने एंट्री बनाया था 287 रुपीज़ पे। ये काफ़ी ऊपर तक गया था, 320 तक गया था ये, लेकिन मैं 302 पे बाहर निकल गया था। तो 287 को लिया था हमने 39 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो 39 कहाँ पे, ये है 39,
ये 39 है, ये टारगेट था मेरे ख्याल से। कल वापस यहाँ पर डेफिनेटली शायद हो सकता है गैप अप हो, तो ये टारगेट तो हिट होगा ये। तो 39 को हमने यहाँ पर एंट्री किया था, टारगेट हमारा ये था। लेकिन ये रेड कैंडल जहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था, तो मुझे डाउट आया कि क्योंकि टाइमिंग ख़त्म हो रहा है तो शायद हो सकता है ये लेवल को आज टच नहीं करे, तो इसीलिए हमने बाहर निकल गए। अदरवाइज़ ये टारगेट हम लोग को मिल जाता जैसे ये टारगेट गया था ऊपर में। So thank you so much guys for watching my video, and hope you are liking my strategy. My strategy is quite simple. You have to just draw the lines. You need not require to do anything. Just you have to keep my indicator and just follow the lines and levels. As I am trading on lines and levels, so it's quite easy. If you want to know about my indicator and my strategy, you want to learn about these things, then do comment and like my channel and subscribe my channel, and I will be very happy and willing to explain you this strategy. Thank you so much guys.